तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग ओपन सर्किट टेस्ट इज टू कैलकुलेट आयरन लॉसेस और कोर लॉसेस एंड थ्रू शॉर्ट सर्किट टेस्ट वी कैन फाइंड आउट द कॉपर लॉसेस। यानी जो पर्पस होता है परफॉर्म करने का ओपन सर्किट टेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आयरन लॉसेस को और कोर लॉसेस को, वो थ्रू द शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, जिनके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं कॉपर के लॉसेस को। अब यहाँ पे कह रहा है कि हेंस द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कैन बी कैलकुलेटेड मोर एक्यूरेटली बाय दोस टू टेस्टेड। यानी ये जो दो टेस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग हम चीजों को काफी एक्यूरेटली कर सकते हैं। अब ओपन सर्किट टेस्ट, जिसे हम लोग नो लोड टेस्ट कहते हैं, तो कह रहा है कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इज लेफ्ट ओपन एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू इट्स सप्लाई ऑफ नॉर्मल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। यानी जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होता है ट्रांसफार्मर का वो लेफ्ट ओपन होता है, यानी लेफ्ट की तरफ, और जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होता है वो कनेक्ट होता है और सप्लाई करता है नॉर्मल वोल्टेज को और फ्रीक्वेंसी को। और जो वाट मीटर W होता है, जो वोल्ट मीटर V होता है, और जो एमीटर A होता है वो कनेक्ट होता है इन द लो वोल्टेज वाइंडिंग, जो कि फिगर आप 3.4 में देखिए। और आपके सामने 3.40 में आपका ओपन सर्किट वोल्ट दिया हुआ है और फिगर उसका। तो सबसे पहले आपको फिगर ही बनाना है, फिगर का रिप्रेजेंटेशन बेहद जरूरी है प्रॉपर नेमिंग के साथ। और यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं, तो वहां पे उन टर्म्स कंडीशन को बस आपको पढ़ लेना है और उसके बाद यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें ओपन सर्किट पैरामीटर को कैलकुलेट करना है, जो कि यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि W इज अ वाट मीटर रीडिंग, तो यहाँ पे W क्या होगा, VP I नॉट cos फाई नॉट होगा, और यहाँ से cos फाई नॉट V अपॉन VP I नॉट होगा। और यहाँ से चूंकि IM हमें पता है कि ये वैल्यू होता है और IW का ये वैल्यू होता है, तो सारे वैल्यूज को यहाँ से हम X नॉट और R नॉट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि द ओपन सर्किट टेस्ट गिव्स टू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, दो इन्फॉर्मेशन को देता है। पहला आपका है नो लोड लॉस और कोर लॉस, यानी यहाँ पे कोई भी लोड और का लॉस और कोर का जो लॉस है नहीं होता। और जो संट ब्रांच होगा पैरामीटर का वो इक्विवेलेंट सर्किट के अकॉर्डिंग यानी आर नॉट और एक्स नॉट होगा। अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट दिया हुआ है, तो ये आपके सामने इम्पीडेंस टेस्ट होता है। इसके अकॉर्डिंग पूरे फंडामेंटल दिए गए हैं, इसका फिगर दिया हुआ है और इसके कंडीशंस एंड टर्म्स दिए गए हैं। और इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है एक्स इक्विवेलेंट का, वो अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर इक्विवेलेंट माइनस आर स्क्वायर इक्विवेलेंट है। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, जैसे कि कॉपर लॉस एट फुल लोड, यानी जो कॉपर जो लॉस होगा वो फुल लोड के अकॉर्डिंग होगा, जिसे हम लोग ओहमिक लॉस कहेंगे। और जो इक्विवेलेंट इंडिपेंडेंस इंपेडेंस होंगे, तो जो लीकेज रिएक्टेंस होंगे, और टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग रिफर करेगा प्राइमरी। और थर्ड पॉइंट भी आपके सामने दिया हुआ है। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो कि इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। इसी के साथ आज हमारा यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। बस बने रहना है आपको हमारे साथ। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।